प्रिय श्रद्धालुजनों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करेंगे। केतु से शुक्र की महादशा संधि और उसके प्रभाव। यह संधि जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक होती है और व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में गहरे प्रभाव डालती है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में दशा संधि का विशेष महत्व है। जब एक ग्रह की महादशा समाप्त होती है और दूसरे ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है तो संक्रमण काल को दशा संधि कहते हैं। यह परिवर्तन काल व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों, उतार चढ़ाव, नई दिशाओं और कभी कभी संघर्षों का समय होता है। अब हम विस्तार से देखेंगे कि जब केतु महादशा समाप्त होकर शुक्र महादशा आरंभ होती है तो व्यक्ति के जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसे कैसे संतुलित किया जाए। केतु ग्रह की महादशा 7 वर्ष का प्रभाव। केतु ग्रह को रहस्य, मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मिकता, अदृश्य शक्तियां और पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ा जाता है। इसकी महादशा व्यक्ति को संसार से अलग थलग करने की प्रवृत्ति दे सकती है। केतु महादशा में आने वाले प्रमुख प्रभाव। आध्यात्मिक झुकाव। व्यक्ति सांसारिक जीवन से विमुख होकर ध्यान, साधना और रहस्यवाद की ओर आकर्षित होता है। असुरक्षा और भ्रम की स्थिति। जीवन में स्पष्टता की कमी होती है और कई बार व्यक्ति दिशाहीन महसूस करता है। अचानक परिवर्तन, नौकरी, रिश्ते और स्वास्थ्य में अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। भौतिक इच्छाओं का कम होना। सांसारिक सुख सुविधाओं की लालसा घटती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चोट, सर्जरी, त्वचा विकार, फोड़े फूंसी, पेट की समस्याएं आदि। केतु की दशा में व्यक्ति अपने जीवन को सरल, सूक्ष्म और गूढ़ दृष्टिकोण से देखने लगता है। यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल समय हो सकता है, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से यह जटिलताओं से भरा रहता है। शुक्र महादशा 20 वर्ष का प्रभाव। शुक्र ग्रह को सौंदर्य, प्रेम, भौतिक सुख संपदा, कला, संगीत, दांपत्य जीवन और भोग विलास का कारक माना जाता है। यह ग्रह सांसारिक आकर्षण और विलासिता का प्रतीक है। शुक्र महादशा में आने वाले प्रमुख प्रभाव। आर्थिक समृद्धि, धन, वैभव और संपत्ति में वृद्धि होती है। सौंदर्य और आकर्षण। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मजबूती। यह विवाह और प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय होता है। कलात्मक और रचनात्मक उन्नति। संगीत, नृत्य, चित्रकला, फिल्म, फैशन और अन्य कलाओं में प्रगति होती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति। नए वाहन, घर, आभूषण, विदेशी यात्राएं और विलासिता से जुड़ी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। भोग विलास की प्रवृत्ति। कभी कभी अति भोगवादी प्रवृत्ति व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित कर सकती है। केतु से शुक्र की दशा संधि के प्रभाव। जब केतु महादशा समाप्त होती है और शुक्र महादशा आरंभ होती है तो यह परिवर्तन जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। केतु से शुक्र की ओर बढ़ने का अर्थ है अध्यात्म से भोग की ओर संक्रमण। व्यक्ति जो पहले ध्यान और साधना में लीन था वह अब सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होने लगता है। यह संक्रमण कई बार मानसिक द्वंद्व उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे भौतिक संसार का आनंद लेना चाहिए या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। यदि केतु की दशा में व्यक्ति ने ध्यान और साधना को अपनाया है तो शुक्र की दशा में वह जीवन में संतुलन बनाना सीख सकता है। आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव। अचानक आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। यदि व्यक्ति केतु की दशा में वित्तीय संघर्ष झेल रहा था तो शुक्र की दशा में उसे धन, व्यापार और कैरियर में सफलता मिलने लगती है। शुक्र का प्रभाव व्यापार, कला, फैशन, होटल, फिल्म इंडस्ट्री, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े कार्यों में उन्नति देता है।
स्वास्थ्य पर प्रभाव। केतु की दशा में यदि व्यक्ति को किसी पुरानी बीमारी ने घेर रखा था तो शुक्र की दशा में उसमें सुधार होने लगता है। हालांकि शुक्र अधिक भोग विलास और असंयम को बढ़ावा देता है, जिससे मधुमेह, मोटापा और हार्मोनल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन। केतु की दशा में वैराग्य और अकेलेपन की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन शुक्र की दशा में प्रेम संबंधों और विवाह में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हैं। दाम्पत्य जीवन में रोमांस, आकर्षण और सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। शुक्र की दशा में व्यक्ति अधिक विलासी हो सकता है, जिससे भटकाव आ सकता है। ध्यान और साधना जारी रखें। केतु की दशा में यदि व्यक्ति ने आध्यात्मिक साधना की है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। विवेकपूर्ण निर्णय लें। इस समय बड़े आर्थिक और व्यक्तिगत निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। दान और सेवा करें। शुक्र की दशा में अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए विनम्रता और सेवा भावना बनाए रखें। केतु से शुक्र की दशा संधि को संतुलित करने के उपाय। रोजाना शुक्र मंत्र का जाप करें। AUM शुक्राय नमः। केतु से संबंधित उपाय करें। गाय को चारा दें। गरीबों को काले वस्त्र दान करें। शुक्र के लिए रत्न पहने। यदि कुंडली में शुभ हो तो ऑपल या हीरा धारण करें। योग और ध्यान करें, जिससे मानसिक संतुलन बना रहे। फिजूल खर्ची से बचें। शुक्र की दशा में व्यक्ति अधिक खर्चीला हो सकता है,